ये सरकार किस तरह से काम कर रही है आप देख लीजिए। TRE 3 की परीक्षा हुई, उसमें पर्चे लीक हुए। आप पर्चे लीक की बात आज भी क्यों नहीं मान रहे हैं, जबकि परीक्षार्थी का मानना है कि सभी परीक्षा केंद्रों के परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनियमितता साफ दिखती है। भारत सरकार के गृह मंत्री आप हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, और आपने किस तरह से उपहास बनाया बाबा साहब का कि जो लोग बाबा साहब का बार बार नाम लेते हैं वो फैशन बना चुके हैं। बाबा साहब का नाम लेना फैशन नहीं है। बिहार में वादों का दौर का सिलसिला शुरू हो चुका है और वादे एक से एक किए जा रहे हैं बिहार के जनता को। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के प्रवक्ता इजाज अहमद जी, जिनसे चर्चा करते हैं। जो आरजेडी की तरफ से बड़ा दावा आया कि हम माई बहन योजना लेकर के आ रहे हैं, 2500 रुपए हर महिलाओं के खाते में जाएंगे हर माह। इस पर जेडीयू का करारा पलटवार आया है। कहा गया है कि ये सिर्फ हवा में है, और जहां की जेडीयू का ये दावा आया है कि 2500 रुपए में होता ही क्या है, और हम 2 लाख रुपए देते हैं जरूरतमंद परिवारों को। इस पर जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इजाज अहमद जी का। और साथ ही में लालू यादव जी का भी कड़ा बयान आया है अमित शाह को लेकर के, निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस पर कड़ी प्रतिक्रिया निकल करके आ रही है। लालू यादव पर सरकार अब हमलावर होते हुए नजर आ रही है। आइए पहले जानते हैं सर, क्या कुछ कहना है। 2 लाख रुपए दे रहे हैं, आप 2500 रुपए दे रहे हैं। देखिए, जनता दल यू या भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की राजनीति करती है, जबकि हम हकीकत की राजनीति करते हैं। हम लोगों तक वो बात जो कहते हैं उसको पहुंचाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी का उम्र कच्चा है जी, लेकिन वो वादा के पक्का है। वो अपने वादों पर पूरी तरह से कायम रहते हैं। आपने देखा होगा जब 2020 के चुनाव के पहले हमने वादे किए थे कि हर नौजवानों को 10 लाख नौकरी देंगे जी, तो हमने उस पर कायम रहते हुए जैसे ही सत्ता में साझेदार बने, हमने 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी। 3.5 लाख के करीब रिक्तियां जो छोड़ करके तेजस्वी जी, क्योंकि साजिश का शिकार सत्ता वाले ने बनाया, और कहीं ना कहीं जो नौकरी और रोजगार से जिनको मतलब नहीं है वो नफरत वाले लोग सरकार को गिराने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी जी ने हमेशा सहयोगात्मक रवैया रखा और सरकार से कहा कि अगर इन रिक्तियों को भरने के लिए हमसे कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार किस तरह से काम कर रही है आप देख लीजिए। TRE 3 की परीक्षा हुई, उसमें पर्चे लीक हुए। CHO की परीक्षा हुई, उसमें जिस एजेंसी को आपने परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए दिया, उसी एजेंसी ने 100 करोड़ रुपए का डील करके पर्चे को लीक करवाने का। पर्चे लीक की बात करें तो झारखंड में आपके सरकार में भी तो पर्चा लीक हुआ है। CGL मामला जो है हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। देखिए, जो मामला हाईकोर्ट में है वो हाईकोर्ट से फैसले हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मामले सामने हैं, अभी आप देखिए BPSC का 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा में क्या स्थिति हुई। यहाँ पर जो बापू परीक्षा केंद्र था, हम डे फर्स्ट से कह रहे थे कि पर्चे लीक हुए हैं। BPSC या सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। आप पर्चे लीक की बात आज भी क्यों नहीं मान रहे हैं, जबकि परीक्षार्थी का मानना है कि सभी परीक्षा केंद्रों के परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनियमितता साफ दिखती है। जब 12 से 2 एग्जाम का समय था और 1 के करीब में बच्चे OMR सीट, क्वेश्चन पेपर, आंसर सीट सब लेकर के बाहर निकल गए, तो ये डिजिटल युग है। डिजिटल युग में किन किन जगह पर ये पर्चे का जो लीक हुआ जी, वो आंसर सीट कहाँ तक पहुँचे ये कौन पता लगाएगा? ये नहीं पता लगाएगा, या कोई जांच एजेंसी पता लगाएगा? तो आप जांच करवा नहीं रहे, आप जांच से भाग रहे हैं। आप पहले तो इनकार कर रहे थे कि कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ, अब आपने ये मान लिया कि एक परीक्षा केंद्र पर अनियमितता हुई है। तो ये स्पष्ट करता है कि BPSC या सरकार किस तरह से नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, स्पष्ट रूप से दिखता है। जब सरकार जनता और जनता के हितों के लिए काम नहीं करे, अभ्यर्थियों के हितों के लिए काम नहीं करे, तो इसी तरह के कार्य कराने वाले जो लोग हैं वो सरकार के अंदर बैठ करके उसको संरक्षित करते हैं। सर, एक सवाल है, कल अमित शाह जी के बयान पर आरजेडी के कार्यकर्ता नेतागण सब सड़क पर उतरे, पुतला
जलाया गया। देखिए ये पर सर बीपीएससी के मामले में आरजेडी के कार्यकर्ता या नेता सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? देखिए आरजेडी का स्पष्ट मत है जी, और हमारे नेता तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से जिस दिन परीक्षा के संबंध में सारी बातें सामने आई, उन्होंने फेसबुक लाइव आकर के परीक्षार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ न सिर्फ हमदर्दी बल्कि उनके साथ खड़े होने का जो वचन दिया था, उन्होंने कहा था कि इस तरह के जो कार्य पटना डीएम के द्वारा किए गए हैं ये कहीं से उचित नहीं है और अधिकारी या पदाधिकारी ने पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया है, जिसके कारण बापू परीक्षा केंद्र में इस तरह की अनियमितता हुई। इस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण कहीं ना कहीं अधिकारी या पदाधिकारी के माध्यम से किए गए और तेजस्वी जी ने हमेशा आश्वस्त किया है परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को कि हम आपके साथ खड़े हैं और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा खड़े रहा है। कहीं पर ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है, क्योंकि अभी परीक्षार्थी अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार तक जब परीक्षार्थी अपने स्वयं बात को पहुंचा रहे हैं तो हमारा सिर्फ इतना ही कर्तव्य होता है कि हम उनके साथ उनके हौसले को बढ़ाते रहें, उनके साथ हम खड़े दिखें और हम खड़े दिख रहे हैं। ये परीक्षार्थी को भी महसूस है, अभ्यर्थी को भी महसूस है और बिहार की एक एक जनता इस बात को समझ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल जो जनता और जनता के हित होते हैं, जो छात्र के हित होते हैं, उसके साथ खड़ी दिखाई देती है। सर एक आखिरी सवाल, अब लालू यादव जी भी मैदान में उतर गए हैं, अमित शाह का पूर्ण जोर से खंडन करते हुए दबा करके लपेटे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी ने जो राज्यसभा में बयान दिया, ये सड़कों पर तो अपमानित बाबा साहब को करते ही थे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता था वो तो लोग देखा ही था। लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्री आप हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और आपने किस तरह से उपहास बनाया बाबा साहब का कि जो लोग बाबा साहब का बार बार नाम लेते हैं वो फैशन बना चुके हैं। बाबा साहब का नाम लेना फैशन नहीं है, बाबा साहब का नाम लेना गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए पैशन है। उनके जीने और मरने का जो कहीं ना कहीं रास्ता संविधान ने दिया है